नमस्कार दोस्तों, कैसे कैसे हो। बहुत अच्छे हो। राधे राधे। तो जी, अभी अभी पहुंचा था मैं शहर करके। मज़ा आ गया है शहर करके ना। और आते ही बच्चे कहने लगे कि डैडी आप आज पराठे बना दो पनीर के। तो इंदू कर रही है बच्चों को तैयार और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पनीर के पराठे। ये पनीर मैं रात लेके आया था, इसीलिए बच्चों की फरमाइश पे बस फटाफट अब बनाता हूँ पराठे और बच्चों को फिर छोड़ने जाएंगे स्कूल में। क्योंकि सुबह सुबह के काम ऐसे होते हैं ना, मिल बांट के करने पड़ते हैं, अकेले से तो हो नहीं पाते। तो पनीर मैंने बना निकाल लिया है, कद्दूकस कर लिया है। बस इसके बाद इसमें मसाले डाल के और तैयारी करते हैं पराठे बनाने की। और साथ ही मैं आपको बता दूं, बनाने तो लग रही थी इंदु यार पराठे ना। तो बच्चे कहने लगे डैडी आप बना दो, हमें तो आपके हाथ के पसंद है। मगर चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। बनाती तो वो भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही हूँ। बस ये है कि बच्चों को ये लगता है कि हाँ डैडी बना देंगे, फर्क कुछ नहीं है। तो मसाले डाल दिए हैं, पनीर डाल दिया, प्याज हो गए। अब इन्हें कर लेंगे मिक्स। दाल चावल हमारे रेडी हैं। दाल चावल नहीं है तुम तो पराठे मांग रहे थे। मिला दिए ना अपने, इसलिए है ना दाल चावल बता रही। तो जी देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो बनाने लगे हैं नाश्ता। और ये पनीर के पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं। पनीर के क्या पराठे सारे ही बहुत अच्छे बनाते हैं। और बच्चों ने स्पेशल करके बोला कि डैडी पराठे आप बनाइए, मम्मा ना बनाए। क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मम्मा के हाथ के तो रोज़ ही खाते हैं और ये अलग से ही बनाते हैं। पता नहीं मतलब डालते वही चीज़ें हैं भाई, नमक मिर्च हल्दी मसाला, और लेकिन इनके पराठों का टेस्ट अलग आता है। तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये बना ही रहे थे तो इन्होंने फिर साथ के साथ ही सारे पराठे जो बनाने थे मतलब नाश्ते के लिए वो भी बना दिए। आटा वगैरह इनको मैंने लगा के दे दिया था। आटा नहीं इनसे लगता, मतलब लगा लेते हैं लेकिन आटा मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे ये जो है ये पराठे बना रहे हो। स्टफिंग इन्होंने खुद तैयार की थी और मैं बच्चों को तैयार करने में लगी थी बाहर। और कुछ कभी अंदर के काम कभी बाहर के, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, बन गए हैं पराठे, पनीर पराठे बच्चों के लिए, बच्चों की फरमाइश पे। तो जी देखिए यहाँ पे ये बना ही रहे हैं और मैं बच्चों के लिए दूध लेने आई हूँ करके, मतलब मीठा करके दे रही हूँ। मैं तैयार करके आ गई हूँ मैं बच्चों को, उनके बाल वगैरह बना के। बच्चे जो हैं वो कान्हा जी और लड्डू गोपाल को तैयार कर रहे थे, तो नहला धुला के। तो मैं कहा चलिए पहले मैं उनको दूध दे देती हूँ, उसके बाद वो कर लेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों ने तैयार करने लगे हैं दोनों कान्हा जी को। और बच्चों को बड़ा शौक होता है, दोनों की दोनों बहनें, कि मतलब इन्होंने अपने अपने छांटे हुए हैं कि इनको मैं तैयार करूँगी, इनको मैं तैयार करूँगी। तो बस वही देखिए ये यहाँ पे इनको पहना रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जो भी अपनी अपनी पसंद का उठा के लाती हैं कि ये वाले कान्हा जी ये पहनेंगे, लड्डू गोपाल ये पहनेंगे। तो जी इन छोटी छोटी सी चीज़ों से ही बच्चों का जो है ध्यान लगता है इन चीज़ों में। और देखिए दोनों बहनों ने अपने अपने कान्हा को लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया और लेके हो गई हैं खड़ी। तो ये दोनों बहनें हो चुकी हैं तैयार। इनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने लगा दिए, पानी की बोतल्स वगैरह सब कुछ लगा दिए। और कान्हा जी को तैयार करने के बाद दोनों बहनों ने फिर पूजा भी की, दिया लगाया। तो देखिए इधर जो है आई है गुड्डू, क्योंकि गुड्डू की थी पिकनिक और उसको जाना था पिकनिक पे। तो वो आई थी कि मौसी मेरा हेयर स्टाइल बना दो। रात के टाइम ही इसने मैसेज कर दिया था कि मौसी मुझे सुबह को जाना है तो आप मेरे बाल बना देना। और हेयर स्टाइल के नाम पे मुझे यही चोटियाँ सी बनानी आती है, वही मैं बना देती हूँ इनकी। और जब कुछ नहीं आता यही ठीक लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसके बना रही हूँ। और पीहू रूही जा चुकी हैं स्कूल। कन्हैया आया हुआ था, जो देवर है मेरा। आप मुझे पूछते हैं कि कन्हैया कौन है? कन्हैया जी देवर है। और मेरी शादी में ये छोटा ही था, मतलब 10-11 साल मेरी शादी को हो गए और ये बहुत छोटा ही था, तब ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसलिए हम इसको कन्हैया ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों वाली ही फीलिंग इससे आती है कि जैसे अपने बच्चे हैं ऐसी ही फीलिंग कन्हैया से भी आती है। तो इसलिए हम उसको कभी आप या भैया कह के नहीं बोलते, क्योंकि वो बहुत छोटा था तब। तो देखिए यहाँ पे ये बाद में जो है मैं इसके बालों की कर रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग। ये मेरे पास ही रखा है स्ट्रेटनर, काफ़ी टाइम पहला है ये।
शादी के बाद ही मैंने लिया था, ड्रायर लिया था। और ये लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसको थोड़ा सा यूज किया, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हो पाया। तो देखिए बस यहाँ पे बाल इसके बना के मैं यहाँ पे लगा दूंगी आईलाइनर हल्का सा। और बच्चों को अच्छा लगता है जब कहीं घूमने जाते हैं। तो मेरी गुड़िया हो गई है तैयार। रोज ऐसे ही करवा कर जाकर मैं तो सोच रही खराब हो जाएंगे, पता चले पार्लर खोल लूँ, पार्लर। वो तो चली गई बस तेरी तो जी गुड़िया जा रही मारी आज कहाँ सी? पिकनिक। पिकनिक तो जंगलों से मजा कर थे, नहीं। अब रिजोर्ट में जावे पिकनिक में। और आज इशू की है छुट्टी पे साथ जाना बेटे, फिर तो छुट्टी है ना दिवाली तक की, या कंफर्म हो गया? अभी नहीं कंफर्म हुआ। अच्छा देख मैंने इसका हेयर स्टाइल भी बनाया टूचा पूचा यही आवे फिर मैं बनाना और नहीं कुछ होता। जाने खड़ी देखो, उसे हाय जान भी बोल लेंगे, वो खुश हो जाएगी। तो जी चलिए बस छोड़ देती हूँ मैं गुड्डू को स्कूल बस पे। तो जी देखिए गुड्डू को छोड़ के आके मैं आ गई हूँ घर। आके पहले मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करी, अपने जो छोटे मोटे से काम है इधर उधर टहलती सी फिर रही मैं। और पीहू के डैडी जो है वो नहा के आ गए थे। तो जब उन्हें पता लगा कि कैमरा चल रहा है वो एकदम से पीछे हट गए। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी, बाहर की भी कमरों की भी। एक कमरे की तो हमारी मतलब झाड़नी नहीं पड़ती उसको, तो इतना हम बैठते उठते नहीं। तो बाहर की साइड और इस वाले कमरे में जहाँ हम लेटते हैं यहाँ की बेडशीट सेट करनी पड़ती है, मतलब झाड़नी पूछनी पड़ती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने कमरों की साफ़ सफाई करी, बेडशीट वगैरह। और ये देखिए कृष्णा अभी तक सोया ही हुआ था, तो मैंने इसको उठाया नहीं। मैं कहा चलिए मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं कृष्णा को उठाऊंगी, नहीं तो फिर ये पीछे पीछे ही घूमता रहता है सुबह के टाइम। तो जी देखिए साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद अब जो है मैं बना रही हूँ बाल। और मतलब नहा धो के आके मैं बाल बना रही हूँ अपने। और सुबह के टाइम काम जो फटाफट से हो जाते हैं वो हो ही जाते हैं। मैं साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ, तब तक दीदी आ जाती हैं। तो मतलब मुझे अभी अपने लिए भी टाइम मिल पा रहा है कि मैं अपने लिए भी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ या कुछ भी। नहीं तो मेरा क्या होता था कि मुझे लगता था कि जितना टाइम मैं एक्सरसाइज में करूँगी इतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा। लेकिन जब से दीदी आई हैं तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, जो मेरे करने का है मैं वो कर लेती हूँ, बाकी का जो काम है वो कर लेंगी आके। तो जो दीदी हैं वो आके झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन करती हैं और कपड़े धोती हैं। तो जी देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। दिया बत्ती बच्चों ने सुबह कर ही दिया था, उसके बाद मैंने भी हाथ जोड़ लिए, तुलसी वगैरह को जल दे दिया। और अब मुझे जो है कृष्णा को करना है तैयार। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम हो चुका है, बज गए हैं 9 सुबह के। अच्छा बेटा इधर। और कृष्णा भी नहा धो के रेडी हो गया है, हमने भी नाश्ता पानी कर लिया है। तो अब कृष्णा की तैयारी हो रही है स्कूल में जाने की। कृष्णा आ जा जल्दी आ। लंच रख दिया इसका, लंच वगैरह इसका जल्दी आ। ठीक हो गया है। फिर डैडी छोड़ के चले और अब मैंने जाना है कृष्णा को छोड़ने। तो जी देखिए कृष्णा भी नहा धो के हो गया है तैयार, नाश्ता पानी करने के बाद सारा कुछ। तो कृष्णा उठ गया था, इसको भी नहला धुला दिया है। अब तैयार होके मेरा राजा बाबू जाएगा स्कूल। और अब कृष्णा को खुद भी स्कूल जाने का लगने लगा है, तो ये खुद से ही कहने लगता है कि मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। तो जी हो गया है 12 बज गए और मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि फिर गाँव में जाना तो उसके लिए दवाई लेकर आनी। मेरी दवाई ख़त्म हो रही, तो जब तक मैं वहाँ रहूँगी तो वहाँ की दवाई लेके आनी। जो डॉक्टर हैं वो दुकान के पास ही हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। कहाँ गया मेरा दुपट्टा, ना रख दिया मैंने। तो बस फिर बच्चे भी उधर से तभी आ जाएंगे, मैं भी और पीहू के डैडी और बच्चे तो वहीं पे ही जाना। तो उनका फ़ोन आया पीहू के डैडी का कि आजा आगे डॉक्टर साहब, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट ही बैठते हैं। तो बस अब जो है मैं जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, और दुकान पे ही मिलती हूँ मैं आपको फिर। तो जी देखिए मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से, और आके खाने में जो है मैंने ग्रेवी वाला पनीर बनाया था। सुबह जो बच गया था पनीर उसी को ही मैंने फिर सब्जी बना दी थी उसकी, और साथ में हो गई थी रोटी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने किचन के काम कर रही थी और वीडियो मैंने शूट की थी, लेकिन मेरे इस फ़ोन में पता नहीं क्या हो रहा, काफ़ी सारे शॉट जो हैं वो अपने आप ही मतलब फ़ोन जो स्टोरेज होता है उसमें सेव नहीं होते, ऑटोमेटिकली फ़ोन से डिलीट हो जाते हैं। तो सब्जी की मैंने रेसिपी की थी, लेकिन वो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब मैंने देखा है कि वो नहीं हो पाई है।
तो जी कई चीज़ें हो रही हैं ऐसी, मैं कहा चलो कोई नहीं भाई जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे बस उसके बाद मैं अपने किचन के काम कर रही हूँ। और बर्तन जो है मैं बीच में मतलब खाना वगैरह खा के बना के उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। शाम का टाइम हो चुका है और बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं साथ के साथ ही अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि आलस सा आ जाता है। और चाय बनाने के बाद मैं आज जो है बहुत सारा काम है, भाग दौड़ है। आप सभी को ही पता है कि गांव जाना है, तो पैकिंग वगैरह अभी तक मैंने कुछ नहीं की, पैकिंग के नाम पे कुछ नहीं किया अब तक कुछ भी। तो मैं सोच रही थी मैं कहा चलिए पहले चाय पी लेती हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी पैकिंग वगैरह पे लग जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे बस अब ये कपड़े धोए हुए थे तो इनको मैं तय करके रख दूँगी। जो मेरे नए कपड़े थे वो मैंने सारे धोए हुए थे आज, तो उनको भी मैं तय करके रख दूँगी। प्रेस तो फिर देखूँगी आके जब होगी या जब मैं पहनती हूँ। मोस्टली मेरा क्या होता है कि जो नए कपड़े होते हैं साड़ी वगैरह या कुछ भी, उनको मैं प्रेस तभी करती हूँ जब मुझे वो पहननी होती है। नहीं तो क्या होता है कि प्रेस करके रख देते हैं तो क्रीज बन जाती है, लाइनें सी बन जाती हैं, तो फिर वो जब साड़ी वगैरह पहनते हैं तो वो प्लेटें बनाते हैं उन पे आती रहती है। तो साड़ी वगैरह पे या हैवी ड्रेसेज जो है इन पे मैं साथ के साथ ही प्रेस करके पहनती हूँ जब मुझे पहननी होती है। तो ये देखिए, और आप मुझे पूछ रहे थे कि जो चनिया चोली है या जो करवा चौथ वाले दिन मैंने ड्रेस डाली हुई थी तो ये मैंने कहाँ से ली। ये मैंने ली थी गुजरात से। जब हम पहली बार हम लोग सूरत गए थे, जब मैं वहाँ से सबके लिए लेके आई थी, उस टाइम मैं ये 2 लेके आई थी वहाँ से। पीयू के डैडी ने दिलवाए थे ये 2 मुझे। तो ये मतलब लोकल मार्केट से नहीं मैंने यहाँ से लिया, ना मैंने ऑनलाइन परचेज किया ये, और ये मैंने ख़रीदा था सूरत से, जो वहाँ की बॉम्बे मार्केट करके जगह है, उस मार्केट से मैंने ये ख़रीदा था सूरत की। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं उनको तय करके रख दिया है, और जो साथ ही साथ मैं प्रेस करके रख दूँगी। जो 5-4 कपड़े हैं वो भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि मतलब मैं साथ के साथ ही निपट जाएगा। और फिलहाल मेरा यही हो रहा है कि जो काम मेरा साथ के साथ निपट जाए वो अच्छा है। मतलब मैं अपने घर के भी काम कर लूँ और जो मेरे मतलब पैकिंग वगैरह मुझे करनी है वो भी मैं करती रहूँगी साथ के साथ। तो सबसे पहले तो प्रेस ही, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, एक सूट मेरा था, एक आधा जोड़ा पीहू के डैडी का था, तो यही कपड़े थे। और रोज़ के रोज़ करती हूँ तो इतने इकट्ठे नहीं होते। प्रेस की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, जब प्रेस नहीं थी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ की रोज़ ही प्रेस करके कपड़े रख देती हूँ, तो इससे ढेर नहीं लगता और ना ही वो जगह जगह उनका टिल्ला सा लगा रहता। नहीं तो मैं पहले क्या करती थी, मैंने कहा चलिए जैसा ये 2-4 कपड़े हैं तो मैं इनको प्रेस नहीं करती थी। मैंने कहा चलो एक दिन के और हो जाएंगे तो बैठूंगी जब तभी आराम से प्रेस करूंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कहा नहीं भाई, जो काम साथ के साथ हो जाएगा वो हो ही जाएगा। तो अब इसीलिए क्या करती हूँ, मैं जितने भी कपड़े होते हैं 1 या 2 जैसा 3 या कुछ भी जितने भी कपड़े हैं मैं उनको साथ के साथ ही प्रेस करके रख देती हूँ। तो इससे क्या है कि कपड़े भी जो है प्रॉपर अपनी जगह पे रखे होते हैं। नहीं तो जैसा ये कपड़े रखे हैं ना, हम इकट्ठे करते रहते हैं तो उन पे ना धब्बे से लगने शुरू हो जाते हैं, हाथ लग जाते हैं गंदे, तो वो फिर मैले से होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहा चलो छोड़ो भाई, अपना जो काम है वो साथ के साथ कर लो। तो जी देखिए मेरी होगी है प्रेस, और अब मैं साथ के साथ ही करना शुरू कर दूंगी पैकिंग। क्योंकि पैकिंग का ऐसा है कि आप धीरे धीरे करते हैं तो कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है कि ये छूट गया या वो छूट गया, ऐसे या वैसे। तो यहाँ पे मैं अपने और बच्चों के कपड़े देख रही हूँ कि कौन से मुझे लेके जाने हैं। और पूरी पाँव के इनके कपड़े मैं लेके भी आई थी एक दिन पहले ही, तो वो भी मैं रखूँगी। और मतलब गांव में हमारे इतनी ठंड नहीं है, जैसे जहाँ ससुराल है यूपी वाली साइड, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है। अभी यहाँ पिंजौर में ज़्यादा ठंड है, तो मैंने मतलब पूरी पाँव के इसलिए लिए हैं क्योंकि गांव वाली साइड जो है फिलहाल डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सुबह शाम का बच्चों का होता है कि उनको पूरी पाँव के डालो, क्योंकि उसी टाइम मच्छर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो दिन में तो ये है कि धूप वगैरह निकलती है तो बच्चे थोड़ा बहुत मतलब विदाउट स्लीव भी डाल लेते हैं या हाफ स्लीव डाल लेते हैं। लेकिन सुबह शाम के टाइम पे बच्चों को मतलब पूरी बाजू के ही कपड़े चाहिए होते हैं। और सुबह शाम की ही ठंड अभी होने लगी है, ऐसी नहीं है कि भाई पूरा दिन की ठंड हो रही है। हाँ, अगर एक आधी बरसात होगी बीच में तो ज़रूर बहुत ठंड होनी शुरू हो जाएगी। और देखिए 9 अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो जितनी ठंड होनी चाहिए उसके हिसाब से हो भी रही है। तो देखिए एक बैग में मैंने बच्चों के कपड़े रख दिए हैं, दूसरे में मैं अपने लगा रही हूँ और पीयू के डैडी के रखूँगी। तो पीयू के डैडी के कपड़े मैं अभी मतलब निकाल के रख दूँगी यहाँ पे, उनको कौन से लेके जाने कौन से नहीं लेके जाने वो खुद देख के बताएंगे। क्योंकि मैं रखती हूँ तो वो उठा के उसमें से निकाल के कि मैं ये नहीं लेके जाऊँगा, मैं ये नहीं लेके जाऊँगा, मैं ऐसे लेके जाऊँगा, मैं वैसे। तो जो मुझे लग रहा था मैंने कहा वो लेके जा सकते हैं, तो वो कपड़े मैं निकाल के रख दूंगी उनके। और जी लीजिए मेरे हो गए हैं बैग पैक, और कृष्णा भी बहुत एक्साइटेड है गांव में जाने के लिए। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेरे गांव में जाने के लिए, उनका मन शहर में लगता ही नहीं।
तो जी देखिए यहाँ पे अपने बैग लगा लिया है, पीयू के डैडी के कपड़े निकाल के रख दिए हैं मैंने, और बस अब मैं थोड़ा सा करूँगी रिलैक्स। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ही रखूँगी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी और सभी को शुभ रात्रि।